अरे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 21 की। ये आपकी आज की वर्कशीट 16 सितंबर की वर्कशीट है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इससे पहले की वर्कशीट में क्या पढ़ा है, भिन्न के बारे में पढ़ा है। तो भिन्न क्या होता है, जैसे कि हमने और वीडियोज़ में वर्कशीट में देखा है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, वस्तु, मान लीजिए एक पिज्ज़ा है, ठीक है। तो हमें पता है पिज्ज़ा हमेशा 4 या फिर इससे ज़्यादा पीस में काट के देते हैं। तो अगर हमको इसका एक हिस्सा लेना है तो हम कैसे लिखते हैं, 4 में से 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4 में से 1, क्योंकि 4 हिस्से हैं इसके और हमें लेना है 1, तो एक हिस्सा। तो किसी भी पूरी चीज़ का, ठीक है, ये एक हिस्सा होती है। जो भिन्न होती है ये एक हिस्सा होती है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिया भी गया है, हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए 1/3, 4/5। यानी इसका तात्पर्य क्या है, 1/3 का तात्पर्य क्या है, 3 में से एक हिस्सा, ठीक है। 4/5 का तात्पर्य क्या है, 5 में से 4 हिस्से। जैसे मान लीजिए कोई मैंने ये बना ली, एक आकृति बना ली, इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। इनमें 3 में से एक हिस्सा कलर किया हुआ है, रंग भरा है। तो इस रंग भरे हुए के लिए क्या लिखेंगे अपन, 3 में से एक हिस्सा, यानी 1/3। इसी प्रकार मान लीजिए 5 हो और इसमें से 4 हिस्से हमारे पास हैं जिनमें रंग भरा हुआ, 4 हिस्से में लेने हैं। तो क्या करेंगे, 5 में से 4 यानी 4/5, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझने की भिन्न कैसे लिखते हैं। फिर आता है बच्चों, जिन भिन्न में, ये जो भिन्न होती हैं जिनमें आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला होता है, ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं। नीचे की जो संख्या होती है बच्चों उसको बोलते हैं हर। भिन्न में नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश। तो जिन भिन्नों में बच्चों अंश हर से छोटा होता है, जैसे ये दोनों भिन्न हैं, इनमें 3 और 1 है, तो 3 से छोटा है 1, और इसमें जो 4 है वो 5 से छोटा है। यानी हम क्या कह सकते हैं, अंश हर से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी भिन्न हो जिनमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो उनको क्या कहेंगे बच्चों, उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। ये उदाहरण दिए गए हैं 6/9, 5/7, 12/15, 3/4। इन सभी में देखेंगे जो अंश है भिन्न का उससे हर बड़ा है। इसमें देखिए 5 7 से छोटा है, 12 15 से छोटा है, 3 4 से छोटा, अर्थात जो हर है वो सभी संख्याओं का बड़ा है, ठीक है। ये हो गए बच्चों उचित भिन्न। फिर आती है एक अनुचित या विषम भिन्न। इसमें क्या होता है, हमने देख लिया कि जैसे 1/3 कोई भिन्न है तो इसका क्या तात्पर्य है, 3 में से एक हिस्सा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखी हो, ठीक है, 3/1 या 3/2, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 में से 3 हिस्से। पर अगर हिस्से 2 हैं तो उनमें से 3 हिस्से कैसे ले सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी स्थिति हो बच्चों जिसमें जो हर है वो अंश से छोटा हो, इस प्रकार की भिन्न में ये जो अंश है ये हर से छोटा है, ठीक है। ये जो हर है हर से छोटा है, ठीक है, सॉरी, अंश बड़ा है हर छोटा है। जो उचित भिन्न थी उसमें क्या होता था, अंश छोटा होता था हर बड़ा होता था। इसमें क्या होगा बच्चों, जो अंश है वो बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा। जैसे उदाहरण दिए गए हैं 8/7, 11/6, 5/3, 7/2। इनमें हम देख सकते हैं कि सभी जो भिन्न हैं उनमें जो अंश हैं वो हर से बड़े हैं, ठीक है। अंश से हर बड़े हैं, सॉरी बच्चों, अंश बड़ा है हर छोटे हैं, क्योंकि ये अनुचित या फिर विषम भिन्न है, ठीक है। इसमें जैसे ये दिया गया है 8/7, 11/6, 5/3, 7/2, ठीक है। तो 8 जो है वो अंश है और 7 क्या है,
हर है तो 8 बड़ा है हर से। इसी प्रकार 11/6 में 11 जो अंश है वो हर से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है। तो इस प्रकार की कोई भी भिन्न हो तो उसको कहेंगे विषम भिन्न। ठीक है बच्चों। फिर आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से क्या तात्पर्य है, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं, वे के इन केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं, बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो देखिए 9 केले हैं और बच्चे कितने हैं 4, तो उन्हें 8 केलों में से 2-2 केले पूरे और शेष 9वें केले में से 1/4 मिलेगा। यानी जो 8 केले थे उन्हें 2-2 बांट लिए 4 जगह। ठीक है, तो ये 8 हो गए, बचा 1 केला। 1 केला मतलब उसका 1/4। ठीक है, 1/4 1/4 आधा हो गया, फिर ये 1/4 1/4 आधा, यानी 1 केला ये हो गया और 8 केले ये हो गए, पूरे 9 केले हो गए और ये 4 हिस्सों में बट गए। तो एक बच्चे का हिस्सा कितना है, ये 2 और 1/4। तो बच्चों इसको लिखेंगे अपन 2 सही 1/4। ठीक है, यानी कि 2 पूरा और 1/4, 4 में से 1 हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सभी के हिस्से जैसे इसमें लिखे गए हैं, ये सभी के हिस्से ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये जो भिन्न है ये कौन सी भिन्न कहलाएगी बच्चों, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है, ये अपन देखते हैं। तो मिश्रित भिन्न मान लीजिए कोई भी मिश्रित भिन्न है, ये है 5 सही 2/3। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर है उसको जो पूरी संख्या पूर्ण संख्या है उससे गुणा करेंगे, तो 5 × 3। ठीक है, और फिर जो आएगा उसमें जो अंश है वो जोड़ देंगे। तो कितना है, 5 × 3 = 15 और अंश कितना है 2, 17 हो गए, 17 और हर कितना है 3। तो ऐसे की ऐसे हर लिख देंगे। ठीक है, मतलब बच्चों करना क्या है, जो अपने पास ये जो स्टेप दी गई है ऐसे ही करना है। जैसे ये एक है 5 सही 2/3। ठीक है, तो इसमें इन दोनों को गुणा करना है, पूर्ण संख्या और हर को, और ये जोड़ देनी है। तो 5 × 3 = 15 और 2 17/3, ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार से हम मिश्रित भिन्नों को विषम संख्याओं में विषम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से उचित भिन्न पहचाने और उन्हें गोला लगाएं। देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं बच्चों, जिनमें अंश छोटा होता है जिस भिन्न में और हर बड़ा होता है। तो देखिए हमें गोला लगाना है, 7/9, 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है, गोला लगा देंगे। 8/3, 8 बड़ा है 3 छोटा है। ठीक है, यानी कि हर बड़ा है तो ये हर छोटा है तो उचित भिन्न नहीं होगी। आगे है 6/7, 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो अंश छोटा है हर बड़ा है तो ये भी उचित भिन्न हो जाएगी। 11/3 में 11 अंश है, ये हर से बड़ा है तो उचित भिन्न नहीं होगी। 4/9 में बच्चों 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये तो मिश्रित भिन्न है। 5/4 फिर से विषम भिन्न हो जाएगी, इसको गोला नहीं करना। 9/8 भी कैसी विषम भिन्न है। 6/11 इसमें 6 छोटा है 11 बड़ा है, यानी अंश छोटा है तो ये उचित भिन्न हो जाएगी, फिर ये विषम भिन्न आ गई बच्चों। और 7/5 में 7 बड़ा है 5 छोटा है, यानी कि अंश बड़ा है तो ये भी विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 4 है 7/9, 6/7, 4/9 और 6/11 ये उचित भिन्न है। आपको इसी प्रकार आपकी नोटबुक में भी करना है। फिर है निम्न मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलें। ठीक है, जो पहला है यहाँ ऊपर करते हैं बच्चों, पहला है 3 सही 6/7। तो मैंने क्या बताया था, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए जो हर है उसको पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, यानी इनको गुणा करेंगे। तो 7 × 21, 21 और जो ऊपर वाला अंश है उसको जोड़ देंगे, 21 + 6 और बटे में 7। तो 21 और 6 कितने हो गए 27, तो उत्तर कितना आएगा 27/7। ये विषम भिन्न हो गई क्योंकि इसमें अंश
बड़ा है और हर छोटा है। इसी प्रकार दूसरी करते हैं। दूसरी क्या दी गई है, 1 सही 2/9। इसमें भी वही करेंगे, अंश को छोड़ के एक बार जो हर है उसको पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 1, और जो अंश है उसको जोड़ेंगे बट +2, और नीचे 9 है। तो 9 एकम 9 + 2 11, तो 11/9। तो ये भी बच्चों कैसे आ गई, विषम भिन्न आ गई, क्योंकि इसमें भी जो हर है वो अंश से छोटा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी, क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से समझ के करना है। जहाँ भी समझ में न आए वीडियो को रोक के समझ सकते हैं, और अच्छे से साफ साफ अपना गृह कार्य पूरा करना है। बच्चों कोरोना चल रहा है, इसलिए बार बार अपने हाथों को धोते रहें, और बाहर जब भी निकले घर से तो मुंह पे मास्क वगैरह लगा के ही निकलें। बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।